संयोग, किस्मत। आप सभी बिलीव करते होंगे संयोग और किस्मत। ये संयोग किस्मत है क्या? ऐसी घटनाएं जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं और हमारी ज़िंदगी में अचानक घट जाएं तो हम उसको संयोग कह देते हैं, किस्मत कह देते हैं। किसी के साथ अचानक कुछ बुरा हो जाना, कुछ भी बुरा, और कभी ऐसी घटना जो हमें उम्मीद हो, हमने एक्सपेक्ट किया हो और वो घटना ना घटे। आपकी लाइफ में बहुत बार हुआ होगा ऐसी घटनाएं। किसी का प्रियजन, अपने परिवार का कोई भी इंसान चला जाता है, वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होता है। वो हम उसको किस्मत का नाम देते हैं कि हमारी किस्मत बुरी थी। और कुछ ऐसी घटना घट जाती है जो हमारे घर में खुशियाँ लाती है अचानक, जो हमें शायद उम्मीद भी ना की हो, तो हम उसको भी किस्मत बोलते हैं, अच्छी किस्मत। तो आज इस अच्छी और बुरी किस्मत पर बात करेंगे। ये कैसे अच्छी और बुरी किस्मत हो जाती है। कुछ लोग तो इसको पिछले जन्म के कर्मों से जोड़ देते हैं कि पिछले जन्म के कर्म है कि हमारे साथ इस जन्म में अच्छा हुआ, बुरा हुआ। क्या ये सच में पिछले जन्मों का कर्म है? हमसे इस जन्म के कर्म तो संभलते नहीं हैं। हमें पिछले जन्मों के कर्मों के चक्कर में नहीं पड़ना है। हमें आज इस जीवन को देखना है। जिंदगी यही है, हर चीज़ यही है। पिछले जन्म में कुछ नहीं है। संयोग है, लेकिन वो ऐसे नहीं है, समय पर आधारित है। पहले से कुछ नहीं लिखा है ऐसा कहीं भी कि पहले से ये डिसाइड हो कि आपके साथ ऐसी घटना घटेगी। ऐसा कुछ कहीं नहीं है। ये संयोग ऐसा होता है जब कोई सिचुएशन किसी समय में एक टाइम पीरियड पे कोई घटना घट जाती है। जैसे आपके लिए कोई दिन शुभ है, मान लो आपको शिवरात्रि या कोई भी आपका धार्मिक दिन लगा लो जो आपको अच्छा लगता हो, तो वो आप जिसको शुभ मानते हो, और उस दिन आपके घर में कोई बच्चा पैदा हो जाए, तो आप क्या कहोगे? बच्चा किस्मत वाला है, इस अच्छे दिन हमारे घर आया। तो सोच के देखो, बच्चे तो रोज पैदा होते हैं। क्या आपका बच्चा उस दिन पैदा नहीं होता तो क्या कोई और बच्चा उस दिन पैदा नहीं होता? बच्चा तो बच्चा है। क्या वो उस दिन कोई और बच्चा पैदा होता तो आपके बच्चे के भाग्य सारा उसको मिल जाता? अरे आपका बच्चा है, आप उसे उसका भाग्य दोगे, वो आपके बच्चे का भाग्य कैसे ले लेगा? ये तो सिचुएशन है, जिस टाइम पर जो सिचुएशन क्रिएट हुई। अब जिस समय जिस बच्चे ने जन्म लिया, तो वो कोई भी दिन हो सकता है। उसके लिए शुभ और अशुभ का कोई मतलब ही नहीं है। एक उदाहरण से और समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे एक ड्राइवर है और वो नशे में गाड़ी चलाता है और एक पैदल जाने वाले इंसान को टक्कर मार देता है। वहाँ गलती गाड़ी चलाने वाले की है क्योंकि वो नशे में है। पैदल चलने वाले की कोई भी गलती नहीं हो। तो उस घटना में पैदल चलने वाले की मौत हो जाती है, तो हम क्या कहेंगे? उस इंसान की किस्मत खराब थी। बिल्कुल किस्मत खराब थी, लेकिन ऐसा नहीं कि कहीं लिखी गई थी। ऐसा नहीं है कि किसी ने भविष्य उसका पहले से लिख रखा था जो हमें नहीं पता था कि इस इंसान के हाथों इसकी मौत हो जाएगी। ये बहुत से बाबा वगैरह आपको उल्लू बनाते हैं या पिछले जन्मों के कर्मों का नाम लेते हैं कि ये घटना इस कारण घटी। कारण जरूर है, कारण है समय का। अगर जिस समय उस ड्राइवर से वो लापरवाही हुई, उस समय उस पैदल जाने वाले इंसान का उस समय वहां मौजूद होना उस घटना को घटित करता है। अगर वहां वो इंसान नहीं होता या कोई और होता तो घटना किसी और के साथ घटती। तो ये कोई भी जन्मों का कर्म नहीं है, इसको ध्यान से समझना। क्योंकि ये संयोग को हम कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी किसी भी सिचुएशन को अपनी किस्मत पे डाल देते हैं। जैसे किसी इंसान के किसी भी परीक्षा में रिजल्ट अच्छा नहीं आया, वो कितने मार्क्स से रह जाता है,
तो वो ब्लेम कर देता है कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी। अरे किस्मत का फर्क नहीं है, आपकी मेहनत में कमी थी, या ये हो सकता है आपसे ज्यादा डिजर्विंग कोई और बैठा था। हाँ, ये एक और कारण भी हो सकता है, आप डिजर्विंग हो। कई बार हमें लगता है कि कोई ऐसा डिजर्विंग है नहीं, जो लगे हैं वो शायद हमसे नालायक है, फिर भी लग गए हैं। लेकिन आप ये समझो कि अगर आप डिजर्विंग हो तो कारण वहां पर किस्मत नहीं है, भ्रष्टाचार है। उस पर किस्मत पर मत थोपिए कुछ। ये हम किस्मत पे थोप कर हम अपना पल्ला झाड़ लेते हैं अपने कर्मों से। हम आवाज नहीं उठाते हैं ना, हम कमजोर पड़ जाते हैं। कुछ भी हो भगवान पर छोड़ दिया, किस्मत है। अरे कोई नहीं बैठा है आसमानों में जो आपको किस्मत लिखेगा आपकी। वो आपको राह दिखाएगा लेकिन आपकी किस्मत नहीं लिखेगा। वो करता नहीं है, वो करता है। वो तो बस होता है, लेकिन हम उसके नाम पर पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। भगवान को कुछ नहीं चाहिए। ये संयोग है, ये ब्रह्मांड है, संयोग से बना है। पूरा ब्रह्मांड संयोग से बनाना है। एक छोटा सा कण ब्रह्मांड का संयोग से बना है। उस टाइम वहां जो टेम्परेचर था उसमें उसे पैदा होना ही था। तो ये संयोग है, कुछ लिखा नहीं गया। तो इस संयोग को समझिए, और संयोग ही जिंदगी है। हमारा पैदा होना भी संयोग ही है।